गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी सारे सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि बाजार में आज किस तरीके से एक दबाव देखने को मिला, क्या ऐसे ग्लोबल न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर मिला, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंट्राडे के अंदर नीचे की तरफ गए, और कैलकुलेट करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि बाजार कल किस तरीके से रह सकता है। तो आप देखिए कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और मैं आपको अगर डेली कैंडल के बारे में बताऊं तो डेली कैंडल बनी है एक बुलिश हैमर। और आप ये देखिए कि द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कैंडल इज दैट कि ग्रीन तो चलो एक अदर फैक्टर है, बट आप ये देखिए कि क्लोजिंग आई है 23361 पे, और कल का लो था 23318। सो द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट टुडे क्लोजिंग इज दैट कि मार्केट ने कल के लो के ऊपर क्लोज किया है। और आप ये देखिए कि निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, फ्यूचर में भी इस तरीके की सेम कैंडल बन रही है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर आई है। और अपनी क्लोजिंग से देखिए 3:30 बजे एक बारी फ्यूचर क्लोज होता है और 15 मिनट बाद ओपन होता है। तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ 15 मिनट चार्ट पे। आप ये देखिए कि यहाँ फ्यूचर क्लोज हुआ 3:30 बजे, और आप ये देखिए कि यहाँ ओपन होके अब इस तरीके से चल रहा है। तो इट इज़ अ लिटिल पॉजिटिव। अगर मैं आपको वैसे दिखा दूँ गिफ्ट निफ्टी, तो आप ये देखिए कि गिफ्ट निफ्टी लगभग 37 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। जस्ट सेकेंड, हाँ जी देखिए 37 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। इसके बाद देख लेते हैं हम एक तो इंडिया विक्स। देखिए ये इंडिया विक्स है, पॉजिटिव रहा बट लाइक 200 डिमा के नीचे है। सो क्लोजिंग भी वहीं आई है, तो दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट इंडिया विक्स। सपोर्ट लिया था इसने 14.01 के लेवल से, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो पे वैसे भी बताया था। अगर डेली चार्ट देखें तो ये आज पहली टेक्निकली पहली क्लोजिंग है। जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक। क्लोज 0.49, हाँ जी ये दूसरी कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग है कि इंडिया विक्स 200 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ 12.74 in India VIX in coming days, but again it should be like align with the global markets, और एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट के अंदर। सो इंडिया विक्स का लाइक एक करेक्शन फेज ड्यू है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ जिस वजह से मार्केट प्लम किया। ब्लिंक पे ही देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए US market sell off, Dow Jones futures back to being 600 points, just a second, 600 points, where is the article, right, 600 points lower as European auto stock drag। एक ट्रम्प की कमेंट्री टैरिफ्स को लेके, और जो बेसिकली फ्यूल इन्फ्लेशनरी प्रेशर था उसने आज यूएस मार्केट को काफ़ी लेविटेट किया। आप देखिए कि आई शो यू लाइक सबसे पहले डाउ जोन्स आप ये देखिए कि सुबह राउंड अबाउट 700 पॉइंट डाउन था, काफ़ी बड़ा गैप डाउन मिला डाउ जोन्स के अंदर ड्यू टू ट्रम्प कमेंट्री। सो स्टिल मैंने देखा है कि इंडेक्सेस फिर भी ग्लोबली थोड़े बहुत रिकवर किए हैं। जैसे आप ये देखिए निकाई है, तो जितना डाउन चल रहा था उससे काफ़ी रिकवरी इसने 200 डेमा से इसने भी सपोर्ट लिया है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रम्प टू रिकनसाइल। देखिए ट्रम्प थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा ज़्यादा बोलता है, एंड थोड़ा मतलब मैं कैसे बोलूँ, एक नॉर्मल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा मुंहफट है। तो ये मुंहफट होने का ही बेसिकली नतीजा है जो आपको मार्केट के अंदर देखने को आज मिला है। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रेशर वाला जो चीज़ क्रिएट हुई है ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो आज रात को मैक्सिमम कल सुबह तक थोड़ी सी ईज होने को देख सकती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल लाइक a little flat to a little gap up tomorrow in the markets, not gap down, if the commentary sustains good। बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी कंपैरेटिव गिरा है, रिकवरी इसके अंदर भी आई है। अगेन बैंक निफ्टी का जो द मोस्ट कंसर्न पार्ट अबाउट बोथ ऑफ द इंडेक्सेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज अगेन 200 डेमा।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार मार्केट को इस रेजिस्टेंस के पास आने की, दैट इज 24857। देखिए, एक रिटेल माइंडसेट है। देखिए, अब हम 23,361 के लेवल पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बारी इस लेवल के अराउंड जो आप मान के चलिए कि मैं आपको बताता हूँ, ये तो खैर ऊपर का लेवल है काफ़ी। एक बारी मार्केट को इस लेवल के अराउंड, ये जो है 23925, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक बार आना चाहिए और हो सकता है कि यहाँ आके 2-3 मतलब 100 सवा 100 पॉइंट अराउंड 24,060 तक एक बारी मार्केट ऊपर मतलब रिट्रेस करे अपने इस रेजिस्टेंस से और फिर एक ट्रैप बना के नीचे की तरफ आए। सो क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे फिलहाल जितने भी रिटेलर्स हैं उनका माइंड सेट जो है वो बेरिश नहीं है और ना वो बुलिश है। सो लाइक दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द आरबीआई पॉलिसी एंड दे आर बेसिकली कंफ्यूज्ड अबाउट कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, सबसे पहली बात, कल यूएस मार्केट का जॉब डेटा, उसके बाद 7 तारीख की हमारी आरबीआई पॉलिसी और उसके बाद 8 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स। ये 3 इवेंट्स हैं जो हमारी मार्केट को ड्राइव करेंगे और अलाइन करेंगे। रिगार्डिंग जो रिटेलर्स का माइंडसेट कह रहा था, देखिए इस टाइम कोई भी शॉर्ट नहीं करना चाहेगा और जो शॉर्ट करके ऑलरेडी बैठे हैं उसको बेसिकली फंसाने के लिए मार्केट एक बारी इस लेवल तक आएगा। आप देखिए, जो मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताया और हो सकता है 50-60-70 पॉइंट ऊपर ही चला जाए। यहाँ जब ऑब्वियसली मार्केट इस लेवल से आप मान के चलिए 23,361 से एक 700 पॉइंट के ऊपर की रैली बना लेगा। देखिए, वो 1 कैंडल में बने, वो 2 कैंडल में बने, वो 3 कैंडल में बने या वो 6 कैंडल लगाए, इसका देखिए कोई असम्पशन नहीं है। मैं अज्यूम नहीं कर सकता कि क्या होगा, बट अगेन सी मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट चेंज करने के लिए इस लेवल तक एक बार मार्केट आ सकता है। ऑब्वियसली इस टाइम तक आप मान के चलिए कि 75% ऑफ रिटेलर विल बी बुलिश कि 24,000 तक मार्केट आ गया है, 23,600 के डेमो को क्रॉस कर गया है और वहां से हो सकता है कि थोड़ा टाइम पास करके फिर एक बड़ा रिवर्सल नीचे की तरफ दे। सो मुझे ये लाइक आने वाले दिनों की पिक्चर दिख रही है। आप डाउ जोन्स देखें, डाउ जोन्स अगेन डेली चार्ट पे देखिए, अभी ये करेक्शन लाइक शुरू करने लगा है डेली चार्ट पे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सेंटिमेंट की वजह से गिरा है। एक बारी इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ छोड़ के यहाँ थोड़ा टाइम पास करके ये भी फिर नीचे आ सकता है। सो अलाइन दोनों मार्केट्स एक साथ होंगे ही होंगे, चाहे निफ्टी है, क्योंकि हमारा बड़ा बड़ा इवेंट जो है वो खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया है। सो दिस इज बेसिकली अ पिक्चर आउटलुक फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग डेज। और सेंसेक्स देख लेते हैं। आप देखिए, सेंसेक्स अगेन 200 डेमा के नीचे है। जब तक 77,820 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देता तब तक बुलिश नहीं बन सकता। मिड कैप 100 में आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने ट्रैक भी किया था, मुझे था कि थोड़ा सा ये सुधरेगा और सुधरा भी है। जब मैंने फोटो डाली थी टेलीग्राम के अंदर तब ये 650-700 पॉइंट डाउन था। तो आप देखिए -497 पे, बट स्टिल मुझे एक्सपेक्टेड था कि रिकवरी आएगी। बट रिकवरी ना आने का रीजन था बेसिकली डाउ जोन्स। आज डाउ जोन्स पे किसी भी तरीके का कोई लाइक कूल ऑफ नहीं मिला। सो अगेन मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बारी अगर इस लेवल को तोड़ता है 53,608 को और डेमा को टच करके हम रिजेक्शन भी ले सकते हैं और इसके ऊपर 1-2 दिन टाइम पास भी करके फिर नीचे आ सकते हैं। सो जब तक मिड कैप नहीं पड़ता, स्मॉल कैप नहीं पड़ता, तब तक आप देखिए कि इंडेक्स के अंदर एक सुधार नहीं, मतलब स्टॉक्स के अंदर एक सुधार नहीं आएगा। यहाँ भी मुझे लगता है कि 15,677 पे ये है, एक बारी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के 200 डेमा के आसपास आना चाहिए, 16,763 के। और उसके बाद हो सकता है कि ये वाले गैप को लाइक ये वाले गैप तक जाके फिर एक लाइक नीचे की तरफ ये मारे। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस आप ये देखिए कि 18 पॉइंट माइनस में था। अपने सपोर्ट्स को काफ़ी सीरियसली रिलायंस ने लिया है, दैट इज 1219 एंड 1201। सो रिलायंस मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से एक मोमेंट आ रहा है, अपर का मोमेंट एक बारी क्रिएट हो सकता है रिलायंस के अंदर एंड इट कैन नियरली टेस्ट द लेवल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, टेस्ट द लेवल ऑफ 1294 एंड अगर खिंचता है ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिवनेस की वजह से तो 1338 तक एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ कंसोलिडेट भी कर सकता है और फिर नीचे भी आ सकता है। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी बहुत मैटर करती है। अगर रेट कट होता है या कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आती है संजय मल्होत्रा जी की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है, आप ये देखिए आरबीआई गवर्नर
ये देखिए, so this is basically the first thing he is gonna announce, like after being held at this position, that 26th governor of Reserve Bank of India. तो मुझे लगता है कि संजय मल्होत्रा जी एक थोड़ा सा सेंटीमेंट बेटर क्रिएट करेंगे मार्केट में, बिकॉज ही इज लाइक अनाउंसिंग अ बिग थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो रूल में आए हैं इस चीज़ के, बिकॉज शक्तिकांता दास जी ने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को संभाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ एक शिफ्ट ऑफ द पर्सन भी बहुत मैटर करता है एक पोजीशन पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्पीक अ लिटिल पॉजिटिव, एंड इवन इफ ही कट्स द रेट एंड स्टेटस को भी रखते हैं, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी देख के, और सबसे पहला कंसर्न जो सुबह से मैं इस चीज़ को ट्रैक कर रहा था, अब ये देखिए रुपया इज बेसिकली लाइक, आप देखिए कहाँ पहुँच गया है, 87.1111। सो लाइक डॉलर इंडेक्स आप देखिए, लाइक this is not good. So to cool this off, basically he needs to like basically speak something positive about India GDP, about India growth, and if he changed the like rates, तो nothing like that, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम पे आ जाएगा। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटेलर का माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट करके, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा 23,900 तक, जो मेरी एजम्पशन कहती है 23,800 23,900 तक, तो 200 पॉइंट ऊपर खींच वैसे भी सकता है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से और लाइक एक्सेसिव बाइंग की वजह से। तो आप मान के चलिए कि उस लेवल तक आके 200-300 पॉइंट वैसे भी बाजार हो सकता है। देखिए एक एजम्पशन होती है 200-300 पॉइंट, कभी कभार वो 50 पॉइंट भी होता है, कभी कभार 125 पॉइंट भी होता है। तो एक 24,025, 24,060, 24,100 के लेवल पे, 125 के लेवल पे एक बारी जाके रुक सकता है मार्केट, देन इट विल कूल ऑफ टू द डाउन साइड एंड कैन अलाइन विद द करेक्शन ऑफ बेसिकली डाउ जोन्स, विच आई फील इट इज पेंडिंग। सो ये एक सेंटिमेंट जो क्रिएट होंगे मार्केट में, वो आने वाले 2-3 दिनों में हमें एक क्लैरिटी मिलेगी। इवेंट्स है देखिए, बजट जैसा भी रहा, बट मिडिल क्लास के लिए दे वर पॉजिटिव एंड इट विल टेक इट एज पॉजिटिव, बट फॉर एन ग्लोबल आउटलुक, जब तक ये ट्रम्प थोड़ा सा लाइक बोलने में बाज नहीं आता, थोड़ा सा चीज़ें पॉजिटिव नहीं बोलता, तो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंशन थोड़ी सी मार्केट में परेशान करेंगी। सो एक बार मैंने जो स्टॉक्स दिए थे वो भी देख सकते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, देखिए 3289, मैंने तो 3350 के अराउंड आपको एक्यूमुलेट का लेवल दिया था, उससे भी नीचे आ गया है, एग्जैक्टली अपना सपोर्ट लिया है। और आप मान के चलिए कि एक बार ये भी 3545 पे अपने 200 डेमा पे एक बार रिटेस्ट अपने आप को कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लेते हैं। अगेन आप ये देखिए कि लाइक 3528 का बंद हुआ है, एक बारी इस रेजिस्टेंस पे 3920 के पास आ सकता है। और अगर लाइक 9 दिन में इसका रिजल्ट है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और ये 41 को के लेवल को भी टच कर सकता है इन कमिंग डेज। और इसके अलावा एक सुजलॉन में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। सुजलॉन में देखिए कि बैक टू बैक अपर सर्किट लगे हैं, तो सुजलॉन फिर आपको एक बारी विद लेवल ऑफ 50, 51, 50.96 इस लेवल पे दिख सकता है। और इफ़ यू वांट टू बाय सुजलॉन फॉर अ शॉर्टर टर्म, यू कैन डू दैट, क्योंकि अपर सर्किट हिट हुए हैं, लोअर सर्किट में आएगा, फिर एक बार ऊपर की चाल बनाएगा। और एक बार इसको देख लेते हैं, आपका प्रीमियर एनर्जीज को देखिए। प्रीमियर एनर्जी में भी सेम है, ये वाला गैप एक बार मार्केट कवर करने के लिए नीचे आ सकता है फॉर द लेवल ऑफ 968। यहाँ आके फिर एक बार दोबारा रिबाउंस कर सकता है, यहाँ से भी भाग सकता है, बट अगेन डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से अलाइन करते हैं। वारी एनर्जीज देखिए, वारी एनर्जीज अगेन 23 से 34 की क्लोजिंग है, क्लोजिंग वीक है। एक बारी अगर इस लेवल को टच करता है, जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनता है, 2512 तोड़ता है, सो यू कैन लाइक टारगेट योर लेवल फॉर 2800 एंड 2900। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय वारी ऑल्सो। अगर नीचे और मिलता है तो नथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अब ये देखिए 115 पे चल रहा है। इफ़ यू गेट दिस अराउंड द लेवल ऑफ 112 111, सो यू कैन बाय इट एंड एक्यूमुलेट इट। अगर पहले का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो री एंट्री कर सकते हैं। अपर लेवल पे दोबारा और बाय करने की
कोशिश मत कीजिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 125 का लेवल टच कर सकता है, तो आप क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड कर लें। डोंट डू दैट। एंड लाइक ये चीज़ें मुझे लगती हैं कि इन स्टॉक्स में आने वाले टाइम में हो सकती हैं। आप देखिए अगेन जब तक हम बात कर रहे हैं लाइक इंडेक्स इज़ रनिंग 23429, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कैंडल थोड़ा-सा हैमर यहाँ पे बन सकता है। 23464 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, सो वी कैन लाइक एक कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं 23,500, सो लिटिल गैप अप 50, 60, 70, 80 पॉइंट का। हो सकता है कि पहले 15 मिनट के अंदर एक आपको प्रेशर देखने को मिले मार्केट के अंदर, बट उसे ये मत समझिएगा कि इट इज़ बेसिकली यू हैव टू शॉर्ट इट देयर, यू डोंट हैव टू शॉर्ट द मार्केट फॉर नाउ। मैं आपको शॉर्ट का लेवल भी बताऊंगा कि क्या शॉर्ट का लेवल एक्चुअली बनता है मार्केट के अंदर। सो टिल देन प्लीज होल्ड योर पोजीशंस, इफ इट इज इन प्रॉफिट टुमारो, वंस अगेन आई एम सेइंग इट, प्लीज बुक इट। और अगर थोड़ा सा और प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होल्ड करके चलें टिल आरबीआई पॉलिसी, टिल द इलेक्शन रिजल्ट। प्लीज़ लालच मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी है तो आप प्रॉफिट कल सुबह-सुबह बुक कर सकते हैं और दोबारा री एंट्री का मौका अगर इन स्टॉक्स में नहीं मिलेगा तो किसी और स्टॉक्स में मिल जाएगा। इट डज़न्ट एंड द वर्ल्ड। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। सो ऐसा और भी फ़िलहाल और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं था। दिस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। So like I hope you like this video. So if you like this video, please like, share and subscribe our channel. And regarding investing in the stock market, this video is basically only for education purpose. So whatever you buy, whatever you sell, wherever you invest in the market, please consult your financial advisor before doing anything. Thank you so much for watching.